हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल सरस्वती स्टडी रैंकर। तो आज की वीडियो में हम क्लास 7 बाल महाभारत कथा के पाठ 22 अज्ञातवास की लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और उसके बगल में जो बेल आइकन है उसे भी ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिल पाए। और सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है और आपके एक सब्सक्राइब करने से हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिलता है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। कोई भी डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर चैप्टर 22 स्टार्ट करते हैं। अज्ञातवास। सब अपना अपना भेष बदलकर राजा विराट के यहाँ चाकरी करने लग गए। तो विराट ने उन्हें अपना नौकर बनाकर रखना उचित न समझा। हर एक के बारे में उनका यही विचार था कि यह तो राज करने योग्य प्रतीत होते हैं। मन में शंका हुई, पर पांडवों के बहुत आग्रह करने और विश्वास दिलाने पर राजा ने उन्हें अपनी सेवा में ले लिया। पांडव अपनी अपनी पसंद के कामों में नियुक्त कर लिए गए। युधिष्ठिर कंक के नाम से विराट के दरबारी बन गए और राजा के साथ चौपड़ खेलकर दिन बिताने लगे। भीमसेन वल्लभ के नाम से रसोइयों का मुखिया बनकर रहने लगा। वह कभी कभी मशहूर पहलवानों से कुश्ती लड़कर या हिंस्त्र जंतुओं को वश में करके राजा का दिल बहलाया करता था। अर्जुन स्त्री के वेश में ब्रिनला के नाम से रणवास की स्त्रियों, खासकर विराट की कन्या उत्तरा और उसकी सहेलियों एवं दास दासियों को नाच और गाना बजाना सिखलाने लगा। नकुल ग्रंथिक के नाम से घोड़ों को साधने, उनकी बीमारियों का इलाज करने और उनकी देखभाल करने लगा। अपनी चतुरता का परिचय देते हुए राजा को खुश करता रहता। सहदेव तंतिपाल के रूप में गायों बैलों की देखभाल करता रहा। पांचाल राजा की पुत्री द्रौपदी, जिसकी सेवा टहल के लिए कितनी ही दासियां रहती थी, अब अपने पतियों की प्रतिज्ञा पूरी करने हेतु दूसरी रानी की आज्ञाकारिणी दासी बन गई। विराट की पत्नी सुदेशना की सेवा सुषणा करती हुई रणवास में सैंधरे के नाम से काम करने लगी। रानी सुदेशना का भाई कीचक बड़ा ही बलिष्ठ और प्रतापी वीर था। मत्स्य देश की सेना का वही नायक बना हुआ था और अपने कुल के लोगों को साथ लेकर कीचक ने बूढ़े विराटराज की शक्ति और सत्ता में खूब वृद्धि कर दी थी। कीचक की धाक लोगों पर जमी हुई थी। लोग कहा करते थे कि मत्स्य देश का राजा तो कीचक है, विराट नहीं। यहाँ तक कि स्वयं विराट भी कीचक से डरा करते थे और उनका कहा मानते थे। जब से पांडवों के 12 वर्ष के वनवास की अवधि पूरी हुई तो तभी से दुर्योधन के गुप्तचरों ने पांडवों की खोज करनी शुरू कर दी थी। इन्हीं दिनों हस्तिनापुर में कीचक के मारे जाने की खबर फैल गई। यह खबर पाते ही दुर्योधन का माथा ठनका कि हो ना हो कीचक का वध भीम ने ही किया होगा। यह दुर्योधन का अनुमान था। उसने अपना यह विचार राज्यसभा में प्रकट करते हुए कहा, मेरा ख्याल है कि पांडव विराट के नगर में ही छिपे हुए हैं। मुझे यही ठीक लगता है कि मत्स्य देश पर हमला कर देना चाहिए। यदि पांडव वहां होंगे भी तो निश्चय ही विराट की तरफ से हमसे लड़ने आएंगे। यदि हम अज्ञातवास की अवधि पूरे होने से पहले ही उनका पता लगा लेंगे तो शर्त के अनुसार उन्हें 12 वर्ष के लिए फिर से वनवास करना होगा। यदि पांडव विराट के यहाँ न भी हुए तो भी हमारा कुछ नहीं बिगड़ेगा। हमारे तो दोनों हाथ में लड्डू है। आगे है दुर्योधन की। यह बात सुनकर त्रिगद देश का राजा सुशर्मा उठा और बोला, राजन, मत्स्य देश के राजा विराट मेरे शत्रु हैं। कीचक ने भी मुझे बहुत तंग किया है। इस अवसर का लाभ उठाकर मैं उससे अपना पुराना बैर भी चुका लेना चाहता हूँ। कर्ण ने सुशर्मा की बात का अनुमोदन किया। फिर सबकी राय से यह निश्चित किया गया कि विराट के राज्य पर राजा सुशर्मा दक्षिण की ओर से हमला करे और जब विराट अपनी सेना लेकर उनका मुकाबला करने जाए तब ठीक उसी मौके पर उत्तर की ओर से दुर्योधन अपनी सेना लेकर अचानक विराट नगर पर छापा मार दे। इस योजना के अनुसार राजा सुशर्मा ने दक्षिण की ओर से मत्स्य देश पर आक्रमण कर दिया
मत्स्य देश के दक्षिणी हिस्से पर त्रिगद राज की सेना छा गई और गायों के झुंड सुशर्मा की सेना में के कब्जे में आ गए। कंक युधिष्ठिर ने विराट को सांत्वना देते हुए कहा, राजन चिंता न करें, मैं भी अस्त्र विद्या सीखा हुआ हूँ। मैंने सोचा है कि आपके रसोइये वल्लभ, अश्वपाल, ग्रंथिक और तंतिपाल भी बड़े कुशल योद्धा हैं। मैं कवच पहनकर रथारूढ़ होकर युद्ध क्षेत्र में जाऊंगा। आप भी उनको आज्ञा दे कि रथारूढ़ होकर मेरे साथ चले। सबके लिए रथ और शस्त्रास्त्र उनकी आज्ञा दीजिए। यह सुनकर विराट बड़े प्रसन्न हुए और उनकी आज्ञा अनुसार चारों वीरों के लिए रथ तैयार होकर आ खड़े हुए। अर्जुन को छोड़कर बाकी चारों पांडव उन पर चढ़कर विराट और उनकी सेना समेत सुशर्मा से लड़ने चले गए। राजा सुशर्मा और विराट की सेनाओं की घोर युद्ध हुआ। जब राजा विराट बंदी बना लिए गए तो उनकी सारी सेना तितर बितर हो गई, सैनिक भागने लगे। यह हाल देखकर युधिष्ठिर भीमसेन से बोले, भीम, विराट को यह अभी छुड़ाकर लाना होगा और सुशर्मा को दर्प चूर करना होगा। यदि तुम सदा की भांति सिंह की सी गर्जना करने लग जाओगे तो शत्रु तुम्हें तुरंत पहचान लेंगे। इसीलिए सामान्य लोगों की भांति रथ पर बैठकर और धनुष बाण के सहारे लड़ना ठीक होगा। आज्ञा मानकर भीमसेन रथ पर से ही सुशर्मा की सेना पर बाणों की बौछार करने लगा। थोड़ी ही देर की लड़ाई के बाद भीम ने विराट को छुड़ा लिया और सुशर्मा को कैद कर लिया। सुशर्मा की पराजय की खबर जब विराट नगर पहुंची तो नगर वालों ने नगर को खूब सजाकर आनंद मनाया और उनकी विजयी राजा विराट के स्वागत के लिए शहर के बाहर चल पड़े। इधर नगर के लोग विजय की खुशियां मना रहे थे और विराट की बाट जो रहे थे, तो उधर उत्तर की ओर से दुर्योधन ने तबाही मचा दी। राजकुमार उत्तर तो बिल्कुल डर गया था और कांप रहा था। उसने भृंगला से कहा, भृंगला, मुझे बचाओ, इस संकट से मैं तुम्हारा बड़ा उपकार मानूंगा। मैं इस प्रकार राजकुमार उत्तर को भयभीत और घबराया हुआ जानकर भृंगला ने उसे समझाते हुए और उसका हौसला बढ़ाते हुए कहा, राजकुमार, घबराओ नहीं, तुम तो सिर्फ घोड़ों की राह संभाल लो। इतना कहकर अर्जुन ने उत्तर को सारथी के स्थान पर बैठाकर रास उसके हाथ में पकड़ा दी। राजकुमार ने रास पकड़ ली। आचार्य द्रोण यह सब दूर से देख रहे थे। उनको विश्वास नहीं हो पा रहा था कि यह अर्जुन है। उन्होंने यह बात इशारे से भीष्म को जता दी। यह चर्चा सुनकर दुर्योधन कर्ण से बोला, हमें इस बात से क्या मतलब है कि यह औरत के वेश में कौन है। मान ले कि यह अर्जुन ही है, फिर भी हमारा तो उससे काम ही बनता है। शर्त के अनुसार उन्हें और 12 वर्ष का वनवास भुगतना पड़ेगा। अर्जुन ने कौरव सेना के सामने रथ खड़ा किया। उसने गांडीव संभाल लिया और उस पर डोरी चढ़ाकर 3 बार जोर से टंकार की। कौरव सेना टंकार ध्वनि से सचेत होने भी नहीं पाई थी कि अर्जुन ने खड़े होकर शंख की ध्वनि की, जिससे कौरव सेना थर्रा उठी। उसमें खलबली मच गई कि पांडव आ गए। सो स्टूडेंट्स, मैंने आपको ये चैप्टर है वो पढ़कर तो सुना दिया, लेकिन पढ़ने से क्या होता है स्टूडेंट्स, वो तो आप खुद भी पढ़ लोगे। लेकिन मैं आप बताने वाली हूँ आपको इसकी एक्सप्लेनेशन, आपको समरी बता देती हूँ कि इसमें क्या बताया हुआ है। ओके, पांडव है वो अपना अपना भेष बदल कर दूसरे रूप में राजा विराट के यहाँ नौकरी करने लग गए। ओके, चाकरी करने लग गए। विराट को लगा कि ये जो लोग हैं ये तो राज के योग्य हैं, ठीक है, लेकिन उनके आग्रह करने पर और विश्वास दिलाने पर उन्होंने अपने काम पर रख लिया राजा विराट ने उन्हें, ठीक है। राजा विराट के यहाँ युधिष्ठिर है वो कंक नाम रखा उसने। वह जुआ, शतरंज आदि खेलों के द्वारा विराट का मनोरंजन करता था। और जो भीम है वो वल्लभ नाम से रसोइया बन गया था, रसोइयों का मुखिया बन गया था और वह राजा विराट की रसोई में खाना बनाता था। अर्जुन का नाम है वो भृंगला रखा गया। उसका काम था कि राजकुमारी उत्तरा, जो कि कौन थी, विराट की पुत्री उत्तरा थी, उसको संगीत और नृत्य की शिक्षा देता था, ठीक है। आगे देखो,
आगे है कि उसका नाम है वो विराट की राजकुमारी उत्तरा को संगीत और शिक्षा सिखाता था। फिर जो नकुल है वो घोड़ों को साधने का काम करने लग गया और जो नकुल का जो नाम है वो ग्रंथिक रखा गया। ठीक है। सहदेव का जो नाम है वो तंतीपाल रखा गया, वह जो गाय बैलों को देखभाल करता था। और जो द्रौपदी का नाम है वो सैंधरी रखा गया और वो राजा विराट की पत्नी की सेवा करती थी। ओके। देन रानी सुदेशना का जो भाई था कीचक, वो बहुत ही ज़्यादा बलवान था, बहुत ज़्यादा वीर था। जब से जो पांडवों के वनवास की अवधि पूरे होने लगी थी ना, तब से जो दुर्योधन के जो गुप्तचर थे ना, वो क्या करने लग गए थे, वो दुर्योधन को पांडव को ढूंढने लग गए थे, उनकी खोज करने लग गए थे। उन्हीं दिनों क्या हुआ था, एक नगर में एक बात फैल गई कि कीचक की मौत हो गई है। दुर्योधन है वो समझ गया था कि कीचक का वध भीमसेन ने ही किया होगा। दुर्योधन ने राज्यसभा में यह बात प्रकट करते हुए कहा कि मुझे लगता है कि जो पांडव है वो विराट नगर में ही छिपे बैठे हैं। ठीक है। तो उसने कहा कि हमें विराट नगर पर हमला कर देना चाहिए। अगर यह अवधि पूरे होने से पहले हमने उनके पता लगा लिया तो उन्हें फिर से अज्ञातवास की जो अवधि है उसे फिर से करना होगा। ठीक है। फिर अपनी पुरानी शत्रुता का बदला लेने के लिए जो मत्स्य देश के दक्षिणी हिस्से पर त्रिगज राज की सेना है वो भी क्या हुई, वो भी तैयार हो गई थी लड़ाई करने के लिए। आगे देखो क्या होता है। फिर जो कर्ण ने सुशर्मा का बात मान ली थी और फिर राय के अनुसार उसने क्या किया था, दक्षिण से हमला करने का फैसला किया था और दुर्योधन ने उत्तर से करने का फैसला लिया था। फिर क्या हुआ, मत्स्य देश में क्या हुआ, जो त्रिगत राज की सेना ने आक्रमण कर दिया और गायों के झुंड अपने कब्जे में कर लिया। युधिष्ठिर की सलाह पर अर्जुन को छोड़कर बाकी पांडव है वो विराट के साथ युद्ध में चले गए। विराट को सुशर्मा ने बंदी बना लिया। तब युधिष्ठिर ने भीमसेन से कहा, भीम, विराट को अभी छुड़ाकर लाना होगा, सुशर्मा का अहंकार चूर करना होगा। ठीक है। यह कार्य है वो तुम्हें आराम से शांतिपूर्वक करना होगा। ठीक है। शांतिपूर्वक रथ पर बैठकर करना होगा ताकि तुम्हें कोई पहचान ना पाए। शत्रु तुम्हें तुरंत पहचान ना पाए, इसलिए तुम्हें एकदम सामान्य इंसान की तरह ही लड़ना होगा। इसलिए ये जो कार्य है ये तुम्हें सामान्य लोगों की तरह रथ पर बैठकर धनुष बाण के सहारे ही युद्ध लड़ना होगा। ठीक है। फिर आज्ञा मानकर भीम है वो रथ पर बाणों की वर्षा करने लग गया। कुछ ही देर में क्या हुआ, भीम ने विराट को छुड़ा लिया और सुशर्मा को बंदी बना लिया। राजा विराट की विजय होने की खबर नगर में फैली तो वहां की प्रजा उनके स्वागत में जुट गए और खुशियां मनाने लगे। तभी जब नगर में खुशियां मनाने लग गए और तभी क्या हुआ, जो दुर्योधन ने राजकुमार उत्तर पर हमला कर दिया। ठीक है। उत्तर पर हमला कर दिया। तब राजकुमार उत्तर है वो कौरव सेना को देखकर घबरा गया। दुर्योधन ने फिर हमला कर दिया तो राजकुमार कौरव द्रौपदी के जो प्रस्ताव पर जो अर्जुन है वो उत्तर का सारथी बनाया गया। और जो उत्तर के घबराने पर अर्जुन ने कहा था कि राजकुमार घबराओ नहीं, आप तो सिर्फ घोड़े की रास संभाल लेना। उत्तर को सारथी बनाकर अर्जुन युद्ध को तैयार हो गया था। फिर क्या हुआ, द्रोण को विश्वास हो गया था कि यह तो अर्जुन है। यह बात संकेत से भीष्म को भी बता दी थी। फिर क्या हुआ, अर्जुन ने गांडीव संभाल लिया और उस पर डोरी चढ़ाकर 3 बार जोर से टंकार की। कौरव सेना की टंकार की ध्वनि सुनकर संचेत भी नहीं हो पाई थी कि अर्जुन ने खड़े होकर शंख की ध्वनि की, जिससे कौरव सेना थर्रा उठी और उसमें खलबली मच गई। ओके स्टूडेंट्स, ये था आपका जो चैप्टर अज्ञातवास आपका था ये। और अगली वीडियो में मैं आपका ये जो पार्ट 22 अज्ञातवास के क्वेश्चन आंसर्स लेके आऊँगी। तो आज की वीडियो के लिए तो बस इतना ही। मैं मिलती हूँ आपसे इसके नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय गाइस, लॉट्स ऑफ लव।